तो कैसे हैं आप सब। तो बी फॉर यू भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे एक भोजपुरी मूवी आई है टीवी वाली बीवी। अब बात कर ले इस मूवी की तो टीवी वाली बीवी ही नाम क्यों पड़ा। तो भाई क्या आपके बचपन में भी आपके घर पे भी टीवी नहीं थी और आप भी टीवी के लिए एकदम जंग लड़ा करते थे। या अगर मैं अपनी कहानी बताऊं तो भाई मेरे बचपन में मेरे घर पे टीवी नहीं थी, जिसकी वजह से हमें शक्तिमान मेरा फेवरेट शो था वो देखने के लिए हमें दूसरों के घरों पे जाना पड़ता था जिसके घर टीवी होती थी, और उस टीवी के लिए कितनी लाइन लगती थी। ये सिलसिला अगर आप 1990 से 2000 तक पैदा हुए हैं ना तो आप जानते होंगे। ये जेंजी वगैरह ये सब आज के टाइम के पैदा हुए बच्चे टीवी की अहमियत नहीं जानते। तो वही टीवी की अहमियत ये मूवी दिखाती है कि कैसे अमरपाली दुबे जो इसकी लीड हीरोइन है वो टीवी के लिए कितनी पागल है, जो अपने घर के सारे काम धंधा छोड़ के उस टीवी के पीछे लगी हुई हैं। वहीं उनके परिवार वाले कि भाई एक बेटी है शादी हो जाएगी वहां कैसे ये सब चीज करेगी। वहीं उनके पापा काफी सपोर्टिव हैं। और इस मूवी में तुम्हें और भी कलाकार देखने को मिलेंगे जैसे लाडो मधेसिया, सीपी भट्ट, अमित शुक्ला, साहिल सिद्दीकी, विद्या सिंह, गोपाल चौहान, नरेश श्रीवास्तव और भी बहुत सारे कलाकार हैं। और इन कलाकार में तुम्हें वो फैमिली ड्रामा, कॉमेडी सीन्स, मतलब वो जो नोक झोंक है वो आपको मजा आएगा। और मजा तब आएगा जब वो शादी हो जाती है और ससुराल चले जाते हैं और उस टीवी को लेके क्या क्या बवाल चलता है। और जो टीवी फैमिली के आंगन में लगा हुआ है उस परिवार में, उस टीवी के लिए लोग घर वाले तो घर वाले बाहर वाले भी उस टीवी को देखने के लिए आ रहे हैं। सेम हमारा बचपन। और इस मूवी को देखने के बाद मुझे मेरा बचपन याद आ गया। और साथ ही साथ ये भी याद आ गया कि कैसे जब हम क्रिकेट खेलते थे और किसी बच्चे को नहीं खिलाते थे तो वो कैसे पीठ पे आके हक के चला जाता था। तो इस मूवी में वो एंगल भी तुम्हें देखने को मिलेगा कि जब उस बहू को यानी उस छोटी बहू अमरपाली दुबे को वो टीवी देखने को नहीं मिल रहा है तो वो क्या क्या कांड कर रही हैं अपने घर में उस टीवी को ले जाने के लिए। और टीवी जब उनके घर में चला गया है तो भी कैसे बवाल हो रहा है वो चीज आप इस मूवी में देखोगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस मूवी की पूरी सीन ट्रेलर में दिखा दी गई थी। बस इस मूवी को मेरा देखने का ओपिनियन ये था कि लास्ट में सच में अमरपाली दुबे मर गई हैं या बची हुई हैं। लेकिन भाई वो तो मिस्ट्री ही रह गई। और ये मैं बता सकता हूं तुम्हें, लेकिन तुम्हारा मूवी देखने का मजा खराब हो जाएगा। वैसे 1.2 मिलियन लोगों ने इस मूवी को एंजॉय कर लिया है, मैं बता सकता हूं। तुम कमेंट करना तो एक और वीडियो बना के बता दूंगा। लेकिन अगर तुमने देख लिया है तो नीचे कमेंट करके तुम बता देना, बाकियों को पता चल जाएगा कि वो लास्ट में बची या निपट गई। दूसरी चीज टीवी को लेके, जहां पे 1990 से लेके 2000 तक जो लोग पैदा हुए हैं जिनको टीवी की अहमियत पता है, वहीं दूसरी तरफ एक और एंगल औरत को लेके दिखाया गया है कि कैसे एक औरत जिसका बच्चा नहीं हो रहा है, जो अमरपाली दुबे की ननद है और उनकी शादी हो चुकी है और 8 साल से बच्चा नहीं हो रहा, तो उनके ससुराल वाले उनको प्रताड़ित करके घर से बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो इतनी परेशान हो चुकी हैं कि खाना पीना छोड़ के आत्महत्या तक ट्राई कर चुकी हैं। और उसी चीज में अमरपाली दुबे अपना कोख उनको रेंट पे दे देती हैं उनके बच्चे के लिए, और IVF के जरिए वो बच्चा अपने पेट में पालती हैं। और उसके बाद क्या कांड होता है, कैसे एक्सीडेंट होता है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ट्रेलर में ये सारी चीज दिखाई गई है, स्पॉइलर नहीं होगा। तो उसी चीज को लेके ये मूवी बढ़िया काम करती है। और अगर एक बात मैं आपको बताऊं तो भाई पूरी मूवी आपको अच्छी लगेगी, कहीं भी मूवी आपको बोरिंग नहीं करती। 2 घंटे 1 मिनट की मूवी आपको फुल एंटरटेन करती है। वहीं अमरपाली दुबे की एक्टिंग या यूं कह लूं हर कलाकार की एक्टिंग आपको अच्छी लगेगी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, सबकी एक्टिंग आपको अच्छी लगती है। और साथ में भाई 1 घंटा 15-20 मिनट फुल कॉमेडी आप इंजॉय करते हो, टीवी के लिए भाग दौड़ देखते हो। लेकिन 1 घंटे 15 मिनट के बाद जो इमोशनल सीन स्टार्ट होता है भाई, आधे घंटे इमोशनल सीन ही चलता है, फिर 15 मिनट थोड़ी बहुत खुशियां, उस बच्चे की खुशी, पालन पोषण, और फिर जो रुलाई चालू होती है वो लास्ट तक आप रोते रह जाओगे। लेकिन मूवी आपको छोड़ती नहीं है और उसी के साथ एंडिंग देती है। तो इस मूवी में अगर आप हैप्पी एंडिंग ढूंढ रहे थे तो हैप्पी एंडिंग इस मूवी के लास्ट में नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ आपको एक माँ का बलिदान देखने को मिलेगा कि एक माँ कैसे बलिदान दे देती है अपने बच्चे के लिए खुद की जान को। वहीं दूसरी जगह तुम्हें एक उस लड़की की भी कहानी दिखाई जाएगी जिस लड़की के बच्चे नहीं हो रहे हैं और गांव समाज पे है और वो इन चीजों को जान नहीं पा रही है, IVF या जो भी ट्यूब बेबी वगैरह वगैरह, उन चीजों को भी लेके मूवी ने अच्छा मैसेज दिया है कि प्रताड़ना या परेशान करना या सुसाइड करना ये तरीका नहीं है। आप
आपके पास और भी तरीके, मेडिकल साइंस काफी अपग्रेड हो चुकी है और आप अपने जीवन में उसका भी फायदा उठा सकते हो। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो बी फॉर यू भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, और अगर देख लिए हो तो अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मेरे पास बात करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं और बहुत सारी बातें भी हैं, लेकिन यही विराम करते हैं। और विराम करने से पहले मैं आपको एक और बात पूछूंगा, अगर आपने ये मूवी देखी तो क्या आपको याद आया उस दोस्त के बारे में जिस दोस्त को क्रिकेट ना खिलाने पे वो पिच पे हक के चला जाता था? इस मूवी को देखने के बाद मुझे वही सीन याद आया कि मेरा एक दोस्त था जिसको हम क्रिकेट नहीं खिलाते थे, तो वो चुपके से रात को पिच पे टट्टी करके भाग जाता था। और इस मूवी में वो सीन आपको तब याद आएगी जब बाइक की चाबी छीनने की घड़ी आएगी और सेटअप बॉक्स फेंकने का सीन आएगा, तब आपको याद आ जाएगा कि हाँ, हमारा भी एक दोस्त था, जब उसको ना खिलाओ तो वो क्या करता था। तो आपका भी ऐसा दोस्त है तो उसको ये वीडियो रेकमेंड करो, और वीडियो ना रेकमेंड करो तो मूवी देख लेना, नहीं देखे हो तो। बाकी मिलेंगे फिर किसी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कर लेना मेरे भाई, देख के भाग जाते हो, यहां तक बने हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना, ऐसी वीडियो आती रहेगी। बाकी मिलेंगे फिर कभी, फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।